आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है ज्योतिबा फुले एंड एंटी कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें हम सामान्य रूप से ज्योतिबा फुले कहते हैं, उनका जन्म 1827 में हुआ और उनका निधन 1890 में हुआ। वे 19वीं सेंचुरी के प्रमुख सोशल रिफॉर्मर, थिंकर और राइटर थे। ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में मौजूद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी और सोशल ऑपरेशन के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस स्थापित करना। फुले का मानना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से शूद्र, दलित, ओबीसी और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। अब हम उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं। ज्योतिबा फुले ने समाज में मौजूद रिजिड कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का विरोध किया। उन्होंने इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। उनके विचारों पर राइट्स ऑफ मैन जैसी पुस्तकों का प्रभाव था, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स ऑफ पीपल की बात करती थी। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चुनौती देना और समाज में ट्रुथ, इक्वालिटी और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना। सत्यशोधक समाज ने पब्लिक मीटिंग्स, फोक ड्रामा और दीनबंधु न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। उन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट के बिना मैरिज और सोशल रिचुअल्स भी आयोजित किए। अब हम उनके एजुकेशन रिफॉर्म्स को समझते हैं। 1848 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर माना जाता है। इसके अलावा 1855 में नाइट स्कूल्स की शुरुआत की गई, जहां वर्कर्स, फार्मर्स और महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। इन स्कूलों का उद्देश्य था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एजुकेशन के माध्यम से एम्पावर करना। ज्योतिबा फुले ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं, जैसे गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने कास्ट ऑपरेशन की तुलना स्लेवरी से की। तृतीय रत्न में उन्होंने पुजारियों द्वारा किए जा रहे सोशल एक्सप्लॉयटेशन की आलोचना की। शेतकर्याचा असूड में उन्होंने किसानों के शोषण को उजागर किया। 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई। उनके विचारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया। अंत में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्योतिबा फुले का योगदान मुख्य रूप से एंटी कास्ट मूवमेंट, विमेन एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देने में था। इसी कारण उन्हें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे प्रभावशाली सोशल रिफॉर्मर्स में से एक माना जाता है।